Hello students, this is second lecture regarding G.P. Thomson experiment. So firstly see why we do this experiment. In the previous lectures we have seen the de Broglie hypothesis. According to de Broglie hypothesis, the material particles behave in dual manner and a matter wave is associated with them, which is given by h by p. So class, here what we will do, we will take electron as material particle and we will see what kind of behavior, what kind of nature of the electron is there. So class, here this is the experimental setup in G.P. Thomson experiment. So first of all, we will find out the de Broglie wavelength associated with moving electron. So for that, you need to know the velocity of the electron. If you know velocity, then you can find momentum. And taking the ratio of h and p, you can find the matter wave associated with electron beam. So here we have filament. When current is passed through the filament, it will eject electrons, okay, because the current flow will produce heating effect and electrons will come out. These electrons are repelled by this cathode and attracted by this anode. So a potential arrangement is here which will accelerate electrons. If you multiply the charge on electron with the potential difference created by cathode and anode, then you can find the kinetic energy gained by the electron. So now from here you can find the matter wave, which is given by h by p, and here p is under the root 2m E, that is kinetic energy, and E kinetic energy is charge on electron into potential. So this is how you can find the matter wave. Okay, so now let us see the functioning of all these. We have filament. This will act like source of electron. Cathode and anode. This is a potential arrangement to accelerate electron to give it kinetic energy. Okay. Now we have block B with pinhole. ये एक मेटालिक ब्लॉक है और इसमें एक छेद है. तो जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से पास होके एक्सेलरेट होके इधर आ रहे हैं ना, दे विल पास थ्रू दिस पिन होल. तो एक तरह से ये जो ब्लॉक है ना, बीम को कोलिमेट करने का काम करते हैं. ठीक है, एक फाइन बीम प्रोड्यूस करने का काम करते हैं. रेस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स गेट एब्जॉर्ब्ड बाय द मेटल ब्लॉक. तो यहाँ से एक फाइन बीम इजेक्ट आउट होगी. कहने का मतलब, दिस कोलिमेटेड बीम इज अलाउड टू फॉल ऑन द गोल्ड फॉइल. ठीक है, अब ये फॉइल है तो इलेक्ट्रॉन्स इसमें से पास होंगे एंड दे गेट डिफ्रैक्टेड. ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें जो भी डिफ्रैक्शन पैटर्न है उसको ऑब्जर्व करने के लिए हमारे पास एक स्क्रीन होनी चाहिए. तो ये जो लाइन है ये स्क्रीन है. ठीक है, एंड यू सी गोल्ड फॉइल डिफ्रैक्टेड बीम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स डिफ्रैक्ट द बीम ऑफ ए इलेक्ट्रॉन. वैक्यूम पंप. देखो वैक्यूम पंप की क्यों जरूरत पड़ी. इफ वी डू नॉट इवैक्यूएट दिस स्पेस, अगर हम इसमें से एयर को बाहर नहीं निकालते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन्स डिफ्रैक्ट होके आ रहे हैं वो एयर मॉलिक्यूल्स के साथ भी इंटरेक्शन करेंगे. ठीक है, तो हम ये नहीं बता सकते कि जो इलेक्ट्रॉन बीम डिफ्रैक्ट हुई है वो एयर मॉलिक्यूल के साथ कोलिजन करके हुई है या फिर गोल्ड फॉइल में से डिफ्रैक्शन होने के बाद हुई है. तो इसलिए जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं उनको इजेक्ट आउट किया जाता है वैक्यूम पंप की हेल्प से. ठीक है, सो दैट वी कैन हैव क्लियर आइडिया ऑफ द डिफ्रैक्शन बीम और डिफ्रैक्शन पैटर्न.
Now we have screen to obtain diffraction pattern. So this is experimental setup. एक बात समझने की है, ये जो मेटालिक ब्लॉक है इससे पहले का जितना भी सेटअप है, यानी कि यहीं से आप मैटर वेव फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसके बाद का ये जो सेटअप है, यहाँ से आप ब्रैग्स डिफ्रैक्शन कंडीशन यूज करके लैम्डा फाइंड आउट करेंगे। तो देखो, एक बार तो लैम्डा आपने फाइंड आउट कर लिया मैटर वेव यूजिंग डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। अब यहाँ से आप लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा 1, ठीक है, 2d साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा, दिस इज द ब्रैग्स कंडीशन। तो फिर यहाँ से अब ये जो डिफ्रैक्शन पैटर्न है, यहाँ से आपको थीटा मिल जाएगा। d इज द इंटरप्लेनर स्पेसिंग इन द गोल्ड फॉइल, ठीक है। तो ये आप एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं, और यहाँ से हमें बेसिकली लैम्डा फाइंड आउट करना है। तो जो डिफ्रैक्शन पैटर्न आएगा दैट विल बी समथिंग लाइक दिस। अब मान लेता हूँ ये जो पी पॉइंट है, पी पॉइंट पे आपकी गोल्ड फॉइल रखी हुई है और यहाँ से डिफ्रैक्शन स्टार्ट होते हैं। इससे पहले कोलिमेटेड बीम है, यू कैन सी, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द गोल्ड फॉइल एंड द स्क्रीन, दिस इज कैपिटल डी। Here the diffraction pattern is circular, you can see. This is the first diffraction pattern whose radius is A1. Then we have second order diffraction, third order diffraction. Okay, these are corresponding values of the order. And let for first order diffraction, ये जो इनर वाला सर्कल है, इसकी बात करें तो इसकी रेडियस है A1 और ये जो एंगल है दिस इज थीटा 1। तो अगर मैं टेंजेंट थीटा 1 फाइंड आउट करता हूँ तो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो हेयर परपेंडिकुलर इज A1 एंड द बेस इज कैपिटल D। तो यहाँ से फाइंड आउट कर लिया। एंड दिस एंगल इज स्मॉल, ये स्मॉल है तो इसका मतलब क्या हुआ क्लास, टेंजेंट थीटा 1 को आप थीटा 1 लिख सकते हैं। तो देखो, अगर अब ये जो आपको डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलता है, दिस इज सिमिलर टू व्हाट यू ऑब्टेन when you do the same experiment using X-ray। तो ये जो डिफ्रैक्शन पैटर्न है इसी से आप आइडिया लगा सकते हैं, एक्सरे का जो डिफ्रैक्शन पैटर्न है उससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन का भी डिफ्रैक्शन पैटर्न ऐसा ही आता है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का नेचर भी वैसा होना चाहिए जैसा एक्स रेज का है, ठीक है ना। तो एक्स रेज का ड्यूल नेचर होता है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो कि एक मटेरियल पार्टिकल है उसका नेचर भी कैसा होना चाहिए, ड्यूल होना चाहिए। यानी कि सम टाइम इट विल बिहेव लाइक पार्टिकल एंड सम टाइम इट विल बिहेव लाइक वेव। तो क्लास, अब मेन जो मुद्दा है वो लैम्डा फाइंड आउट करने का है। एंड वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा इन 2 वे, वन यूजिंग डी ब्रोगली इक्वेशन व्हाट यू हैव डन हियर, एंड देन डिफ्रैक्शन Bragg's then second is using Bragg's diffraction equation. So this is, and for the first order you have the value of theta 1, ठीक है, and if you find its approximate value lambda 1, this will be equal to 2d and theta 1, because theta 1 is small, so sin theta 1 can be written like this. So class, from here theta 1 is equal to, you can see from here, A1 by D. So I can write it 2D, and here I have A1 by capital D. So in this way you can calculate lambda 1, and if it is found equal to lambda m, which is obtained from de Broglie relation, then we can say the electron is having wave character. तो जो भी बातें मैंने आपसे डिस्कस की हैं वो सारी बैक साइड पे लिखी हुई हैं। तो यहाँ पे हम जो कंक्लूजन पार्ट है उसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। जो अपना एक्सपेरिमेंटल सेटअप है उसको 2 डिफरेंट पार्ट्स में डिस्कस किया है। एक पार्ट तो वो है जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कर रहा है, ये वाला, जहाँ से आप लैम्डा एम फाइंड आउट करते हैं। तो देखो, ये मैटर वेव फाइंड आउट किया आपने, तो यानी कि मटेरियल की वेव। तो ये जो वेव है ना, ये एक तरह से इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल एस्पेक्ट को डिस्कस करती है। और ये जो सेकंड है ना, जो जिसमें आप डिफ्रैक्शन पैटर्न एक्स रे के सिमिलर डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्टेन करते हैं, तो ये जो सेकंड पार्ट है
ब्लॉक बी के बाद का, ये इलेक्ट्रॉन के वेव कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे नोट की हुई हैं। अच्छा देखो, अब इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप को आप इंडिविजुअली एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो आपको पार्टिकल एस्पेक्ट और वेव एस्पेक्ट दोनों को एज्यूम करना पड़ेगा। तो बेसिकली इस एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन ये है कि जो इलेक्ट्रॉन है विच इज ए मटेरियल पार्टिकल, इट बिहेव इन ड्यूल मैनर, इट possesses particle as well as wave character. So everything is explained here and you can see it on the back side of the page. You please pause the video and see the explanation. Thanks class.